पहले चौका मारा है फिर छक्का मारा है, तो वो एक बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं। क्या बात है कि इंडिया की टीम का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों होता है? हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, हमारी क्रिकेट ऑडियंस पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मतलब छोटी छोटी टीमें हमें 160 170 तो पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इनके पहला मैच भी हार चुके हैं। गोल मार के चली जाती और इंडिया के खिलाफ वो 60 भी नहीं कर पाती। शहीन को उसने आते ही पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी पे उसने छक्का लगाया और हमसे यूएई नहीं पकड़ी जा रही। अब देखो कितना टफ मैच का। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एशिया कप में एक बार फिर से बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। यह मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाना है। दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान को पहले ही मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रगड़ा था और दोस्तों अब पाकिस्तानियों का कहना है कि हम अपनी हार का बदला लेंगे और 21 सितंबर को हम दिखा देंगे कि पाकिस्तान की टीम क्या है और क्या कर सकती है। भैया हमें पता है पाकिस्तान की टीम क्या कर सकती है, बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती भाई तुम्हारी टीम। और ये पाकिस्तानी जो कह रहे थे ना कि हमारे पास एक खिलाड़ी है, बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत ही जबरदस्त जो खिलाड़ी है, साइम अयूब के बारे में बोल रहे थे ना तुम लोग। भैया यही जो साइम अयूब है ना, लगते 3 मैचों से अंडा दे रहा है, अंडा यानी कि 0 पर आउट हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा वो। और तुम पाकिस्तानी बोल रहे हो कि हम इंडिया को हराएंगे। भैया तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने यूएई की टीम जो है ना वो 150 प्लस रन बना देती है और वही यूएई की टीम जो है वो इंडिया के सामने 60 रन नहीं बना पाती। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की टीम क्या है और क्या करेगी इंडिया के सामने। भैया पाकिस्तानियों एक बार फिर से इंडिया से तुम हारने वाले हो, तैयार हो जाओ। इस बार तो और भी बेहतरीन तरीके से तुम रगड़े जाओगे। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं। इस मैच को लेकर इन पाकिस्तानियों की क्या राय है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन पाकिस्तानी गधों का रिएक्शन। इंडिया और पाकिस्तान ने टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है और फिर से एक बड़ा टाकरा, एक बड़ा हाई वोल्टेज गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से क्रिकेट शायकीन को देखने को मिलेगा। कहा जाए तो ये एक गेम है, लेकिन ये गेम ये एक जंग का पंडाल है जहां पर दोनों अवाम खेल नहीं बल्कि जंग जीतने आती है। दोनों का जज्बा जो है वो आसमान को छूता है, लेकिन परफॉर्मेंस कौन देता है? लास्ट टाइम तो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दी और 15 ओवर में पाकिस्तानी टीम को बुक कर दिया। लेकिन 21 सितंबर को क्या पाकिस्तान की टीम बदला ले पाएगी? क्या पाकिस्तान की टीम जो है हरा पाएगी? चांसेस तो नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी चलो टीम को सपोर्ट करते हैं। न्यू टैलेंट जो है बड़ी बैडली एशिया कप के अंदर एक्सपोज हो रहा है और जो है क्रिकेट रेफरी को भी चेंज कर लिया। उस बेचारे ने माफी भी मांगी, वीडियो चलाइए लेकिन उसमें साउंड नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली, तो आप ये बात मान लें कि उन्होंने जाहिर है मांगी होगी। अब इतना बड़ा झूठ तो हम चलाने से रहे। लेकिन क्या बात है कि इंडिया की टीम का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों होता है जब पाकिस्तान के साथ खेलती है? और हमारे जो शाहीन है, हमारे जो बल्लेबाज है, हमारे जो बॉलर है, एकदम ऐसे फ्लॉप हो जाते हैं जैसे गुब्बारे से हवा। तो इसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम 21 सितंबर को किसको सपोर्ट करी है और पल्ला किसका बारी है। अभी जो 21 को मुकाबला है, हाँ। तो 21 को मुकाबले में सबसे पहली चीज ये है कि वही टीम जीतेगी जो अच्छा खेल पेश करेगी। जीतेगी बताओ अभी ना। अगर स्टैट्स में देखें ना, बात करके साइड दोनों इंडियन साइड को और पाकिस्तानी साइड को, तो डेफिनेटली हम बेशक पाकिस्तानी है, हमारा दिल जो है पाकिस्तान के साथ धड़कता है, लेकिन हकीकत को कभी भी जुटलाना नहीं चाहिए। आप अभिषेक शर्मा है उसका स्ट्राइक रेट देखें, शुभमन गिल का देखें, सूर्य कुमार यादव का देखें। अब 193 का स्ट्राइक रेट है उसका अभिषेक शर्मा का, और जैसे ही उसने आते ही शाहीन को पहले चौका मारा है फिर छक्का मारा है, तो वो एक बेखौफ क्रिकेट खेलते हैं। उनके ऊपर कोई, और उनकी बॉडी लैंग्वेज जब वो मैदान में उतरते हैं तो वो बता रही होती है कि वो किस माइंडसेट से और किस बॉडी लैंग्वेज से वो मैदान में एंटर हो रहे हैं। सही कह रहा है दोस्त, तो हमेशा क्रिकेट है, क्रिकेट में जो है जो अच्छा खेल पेश करेगा वही जीतेगा। दूसरी बात, यूनुस ने सूर्य कुमार यादव के लिए देखें, बेशक हम पाकिस्तानी हैं लेकिन एज ए लेजेंड उन्हें चाहिए कि महज़ब ज़बान इस्तेमाल करें, ठीक है? क्योंकि अगर दुश्मन आपके खिलाफ बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी बुरी कर रहे हैं, तो उसमें आप में डिफरेंस नहीं है। पब्लिक और लेजेंड के बीच यही फर्क होता है क्योंकि आपको लोग सुनते हैं। देखें ना, अगर वो भी वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी जवाब में वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है? मतलब आपको दुख हुआ जब उन्होंने? बिल्कुल, देखें बतौर इंसानियत हमें चाहिए कि हमारी जो है एथिक्स हम उन्हें कभी भी ना भूलें। और लेजेंड्स तो फिर लेजेंड है, वो छोटों के लिए मिसाल होते हैं। जब बड़े ये ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो छोटे तो ऑटोमेटिकली फिर आपे से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार दोस्त, के बाद 21 को आपको क्या लगता है कि
कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा ऑडियंस पे भी पड़ा है। हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, हमारी क्रिकेट ऑडियंस पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। फिर जस्ट लाइक हमने सूर्या के ख़िलाफ़ बोला, उनकी ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ा। फिर हमने कहा कि रेफरी को चेंज करो, ये भी इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा कि क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो आईसीसी को, ये वो। तो ये इतना इम्पैक्ट, क्या ग्राउंड में ऑडियंस के बीच भी क्लैश होने का कोई ख़तरा है? क्योंकि वो नफ़रत तो फिर नज़र आती है जहाँ पे आप नारेबाजियाँ और फिर इस तरह के शोर और ताने कसना और गालम गलोच ये अक्सर हमने होते देखा है। तो क्या 21-14 को तो नहीं हुआ, लेकिन क्या 21 को ऐसा हो सकता है? अब देखें, जो क्रिकेट है वो जेंटलमैन स्पोर्ट है, ठीक है। एक गर्मा गर्मी होने या गर्म जोशी से एक दूसरे का मुकाबला करना बेहतर चीज़ है, लेकिन जो तानेबाजी या गालम गलोच है वो किसी फोरम पे भी जो है ये सूट नहीं करती। तो इसलिए अपना जज्बे से खेलें, एक दूसरे को आप हूट आउट करें, या इसका ये फ़ायदा है कि एक जो माहौल मैच है उसमें एक गर्मा गर्मी का माहौल होगा। जो ये इससे पहले जो कंट्राडिक्शंस हो रही हैं सारी, तो ये ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगी। और इससे मैं ये समझता हूँ कि अब जो 21 का मैच है उसमें इस सारी सूरत हाल के बाद अगर हकीकत पे देखा जाए तो पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इनके पहला मैच भी हार चुके हैं। दूसरा अवाम का भी प्रेशर होगा कि उन्होंने इनकी बेइज्जती की है। फिर से हारने वाले हो तुम, तो फिर से हारोगे इंडिया से। इनका तो रिकॉर्ड है, ये प्रेशर में नहीं खेलते। ये तो जब इनको पता है आज खेलना है तो ये बेचारे 0 पे सारे लग जाते हैं, 2 पे, 3 पे, 0 पे, 7 पे, 12 पे। ये इनके प्रेशर वाले मैच के रिकॉर्ड्स हैं। क्रिकेट के अलावा भी कोई भी फोरम हो, हमेशा जीत उसकी होती है जो प्रेशर कंडीशन को हैंडल करता है। सच अगर दोनों टीमों को देखें, अगर उनकी बैटिंग को देखें, उनकी बॉलिंग को देखें, अगर पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग को देखें तो इंडिया ये कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि उनके पास अभिषेक शर्मा जैसे, शुभमन गिल जैसे और उसके अलावा दुबे जैसे और ऐसे कई बैट्समैन मौजूद हैं, और इसके अलावा कुलदीप जैसे उनके पास बॉलर्स हैं। तो अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमारे पास जो उम्मीदें होती हैं वो फ़खर ज़मान पर ऐसा होती हैं, और साइम अयूब पर अभी जो आवाम की उम्मीदें कायम होती हैं। साइम अयूब तो भैया लगते 3 मैचों से अंडा दे रहा है। अगर हम देखें तो उनकी बॉलिंग ठीक जा रही है, लेकिन बैटिंग के हवाले से वो बिल्कुल सर वो एज अ बैटर आते हैं ना, एज अ बैटर तो आते हैं, एज अ बॉलिंग तो उनको कभी सीरियस लिया ही नहीं। अभी तो वो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में 10 नंबर पर आ गए हैं। अगर देखा जाए स्टैट्स मजबूरी हाँ स्टैट्स देखें उनके। क्वेश्चन अभी रेस किया है कि देखो इंडिया ने इसी ग्राउंड पे यूएई को 4 ओवर्स के अंदर घर भेज दिया कि जाओ बस तुम लोगों का लेवल हाँ, 60 रन भी और नहीं बने हमसे यूएई नहीं पकड़ी जा रही। अब देखो कितना टफ मैच, कभी हम जीत रहे हैं कभी वो जीत रहे हैं। मतलब छोटी छोटी टीमें हमें 160 170 स्कोर मार के चली जाती और इंडिया के खिलाफ वो 60 भी नहीं कर पाती। तो ये क्या लगता है कि ये उन्होंने बोला है कि इंडिया कंसेक्टिवली जो है टूर्नामेंट जीत रहा है, तो ये उनके अंदर एक जो प्राइड है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये उस विक्ट्री का भी है। लेकिन हमारी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, वो न्यू टैलेंट हो या ओल्ड टैलेंट हो। सर हमने बड़ी दफ़ा टीमें बदल के देख ली, नया टैलेंट भी डाल दिया, ओल्ड हटा दिया, लेकिन टीम टस से मस नहीं हो रही। भाई इंडिया टीम जो है ना वो क्रिकेट में तुम लोगों से बहुत ही आगे है, बहुत ज़्यादा आगे। साथ यूएई का मैच हो रहा है, ठीक है, हम लोग ले जाते हैं इजी अगले बंदे को कि चल हो रहा है ना, इनको तो हमने पीछे ही कर देना है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन वही होते हैं जो इनको जूते की नोक पे रख के आगे फेंक देते हैं, ठीक है। अभी यूआईए को इन्होंने इजी लिया है, लेकिन उन्होंने आते सारी पहले ओवर में पहली बॉल पे ही चौका लगा दिया इनको, ठीक है। इसी तरह इंडिया में देख लें, जैसे शहीन को उसने आते ही पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी पे उसने छक्का लगा दिया। हमारी जो है ना असल में थोड़ी सी मैनेजमेंट में भी फर्क है। हमने जब खेला पहली गेंद पे हमने उसको विकेट दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी ये सारा बात जो सारी बात है ना, हमारी कुछ मैनेजमेंट पे भी है। और हम लोग जब वो लोग टीम प्रेशर नहीं लेते, हम लोग अगर किसी ने कैमरा लगा दिया ना, हमने बॉल को फोकस नहीं करना, हमने उसकी बात को पकड़ लेना कि यार वो मुझे वो बात कर रहा है, मुझे ये बात कर रहा है। हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं, बैट को तरजीह नहीं देते। इस वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा और पाकिस्तानियों ने बताया कि इंडिया की जो टीम है ना भाई, हम पाकिस्तानियों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही बेहतरीन टीम है। हम पाकिस्तानी अपनी टीम को दिल से सपोर्ट जरूर करते हैं, पर जो सच है ना वो यही है कि इंडिया की टीम हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। और भैया ये बात हकीकत ही है, वाकई में टीम इंडिया जो है ना क्रिकेट में तुम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। तुम सोच नहीं सकते इतने लेवल पर इंडिया टीम जो है ना वो क्रिकेट में है। और तुम्हारे जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन तो कर नहीं पा रहे क्रिकेट में। और भैया तुम चाहे कितने यंग खिलाड़ी ले आओ, तुम इंडिया का सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास
बाबर आजम को बाहर निकाला, रिजवान को बाहर निकाला, फिर ये टीम बना के लाते, और ये टीम भी जो है वो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है तुम्हारी टीम। और हमारे पास तो हमारे यंग खिलाड़ी हैं, जो स्टार और लेजेंड खिलाड़ी थे वो तो है ही नहीं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी तो हमारी टीम में है ही नहीं, उसने तो संन्यास ले लिया, फिर भी तुम्हारा ये असर हो रहा है क्रिकेट में। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे क्रिकेट को अब खतरा है। तुम क्रिकेट में वो वाली बात नहीं रही तुम्हारी जो पहले होती थी ना। क्रिकेट पाकिस्तान में भी भाई जबरदस्त खिलाड़ी मिलते हैं क्रिकेट के। भैया मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी टीम में कोई खिलाड़ी बचा है जबरदस्त। एक फकर जमान जो है मैं मानता हूँ वो एक अच्छा और भाई एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम में अब वो पहले वाला दम है। भैया पाकिस्तान को स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा क्रिकेट। भाई पाकिस्तान डाउनफॉल की तरफ जा रही है, क्रिकेट खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है पाकिस्तान में। वो पहले वाला दम और जज्बा नहीं दिख रहा मुझे इस टीम में। और भैया बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया तो भैया तुम पाकिस्तानियों से तो बहुत आगे है। तुम अगर जमीन पे हो तो इंडिया जो है ना वो क्रिकेट में आसमान पे है। तुम कभी भी इंडिया के बराबर में, टक्कर में और कंपैरिजन के लायक नहीं हो क्रिकेट में। भैया इंडिया के अभिषेक शर्मा जो की बात करें ना वो 193 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो T20 मैच खेलता है, और तुम्हारा कोई भी खिलाड़ी यार मुझे लगता है 150 प्लस की स्ट्राइक से खेलता ही नहीं है। और भैया गिल की बात करें तो गिल तो कितना बेहतरीन जबरदस्त खिलाड़ी है यार, वो वनडे का भी, T20 का भी, टेस्ट का, बहुत ही यार मैं कह रहा हूँ उस बंदे में बहुत खास है। वो तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, उसमें तो बहुत भयंकर टैलेंट है गिल में। तुम्हारे पास एक ऐसा भी बंदा नहीं है जिसपे तुम विश्वास कर सकते हो कि इंडिया के सामने ये बंदा तो चले ही चलेगा। अगर तुम्हारे सामने अगर पाकिस्तान का साथ इंडिया का मुकाबला होता है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का एक खिलाड़ी है वो हमेशा चलता है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है। आप सभी जान ही गए होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ, हार्दिक पांड्या जो है ना भैया पाकिस्तान के सामने तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है, बहुत ही जबरदस्त जो है ना पाकिस्तान को रगड़ता है। भाई ये जो बंदा है ना हार्दिक पांड्या भाई बहुत भयंकर खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ। इनको नानी याद दिला देता है जब इसकी बैटिंग आती है या इसकी बॉलिंग का मौका मिलता है, तो भैया ये पाकिस्तान को रगड़ता है, बहुत बेहतरीन तरीके से रगड़ता है। अगर साइन की बात की जाए पाकिस्तान के खिलाड़ी की, तो भैया इसकी भी रेल बना दी थी। अभिषेक शर्मा ने पहले गेंद पर चौका फिर छक्का लगा दिया था और इसके पसीने छूट गए थे उस मैच में। इसके नहीं, तुम्हारी पूरी टीम के पसीने छूट गए थे इंडिया के सामने। और अब जब तुम कह रहे हो ना कि 21 तारीख को हम पहली हार का बदला लेंगे, मुझे लगता है कि एक बार फिर से तुम काला मुंह करवाओगे इंडिया से। तुम जो पाकिस्तानी बोलते हो ना वैसे तुम करते नहीं हो, बस बोलने के रह गए तुम। तुम्हारे सामने यूएई की टीम जो है ना भैया 150 प्लस रन बना देती है, तुम्हें टफ टक्कर देती है, और वही यूएई की टीम इंडिया के सामने भैया 60 रन नहीं बना पाती। अब इससे यही पता लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना वो कैसी टीम है। भैया पाकिस्तान की जो टीम है ना वो आयरलैंड, नीदरलैंड और भैया यूएई और अफगानिस्तान जैसी टीम को टक्कर दे सकती है, और किसी के सामने कुछ भी नहीं है ये टीम। मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर 4 में है ना, अब ये श्रीलंका को भी टफ टाइम नहीं दे पाएगी। ये श्रीलंका से भी हारेगी, बांग्लादेश से भी हारेगी, और ये इंडिया से बदला लेने की बात कर रहे हैं ना 21 तारीख को, ये फिर से काला मुंह करवाएगी पाकिस्तान की टीम। मैं कह रहा हूं कि इन पाकिस्तानियों को तो क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए और दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए क्रिकेट की। और ये पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट को लेकर घमंड दिखा रहे हैं ना, हमारे इंडिया के गली वाले बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वो पाकिस्तान को हरा देंगे। भैया तुम्हारे पास वो दम नहीं है, तुम्हारे पास वो खिलाड़ी नहीं रहे। इंडिया के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, अगर एक आउट होता तो दूसरा आता है तो भी डर लगता है भैया ये कब जाएगा, इससे कब बचेंगे। और तुम पाकिस्तानी इंडिया से जीतने की बातें कर रहे हो, तुम इंडिया के बाल के बराबर भी नहीं हो। इंडिया जो है ना तुमको ऐसा रगड़ेगी इस एशिया कप में, फिर से तुम याद रखोगे। तुम कभी भी इंडिया से जीत ही नहीं सकते भैया। अरे 14 मैचों में से 3 मैच जीते तुम लोगों ने और इंडिया ने 11 मैच जीते। इससे पता लगता है कि तुम्हारा और इंडिया का क्या फासला है, कैसी है टीम इंडिया तुम्हारे सामने। तुम पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं कि तुम पाकिस्तानी क्रिकेट के लायक नहीं हो भैया। तुम खेल सकते हो नीदरलैंड की टीम के साथ, उनको टफ दे सकते हो, इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे तुम्हारा यंग खिलाड़ी हो, चाहे तुम्हारा टैलेंटेड खिलाड़ी हो, चाहे फकर जमान हो, चाहे कोई भी हो। और तुम जिस बॉलर को प्रीमियम बोल रहे थे ना शाहीन अफरीदी को, पता लग गया था ना पहले मैच में क्या हुआ था उसका असर। इस मुकाबले में भी तुम्हारा यही असर होने वाला है। तुम पाकिस्तानी ऐसी मुंह की खाओगे कि इंडिया के साथ कभी क्रिकेट खेलने की बातें नहीं करोगे। तुम्हारे साथ तो पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया था, मुझे लगता है अब तो तुम्हारे साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे साथ तो खेलना भी नहीं चाहिए किसी को। ऐसे गेम है तुम्हारा।
तुम्हें पहले गेम सीख के आना पड़ेगा। अरे नहीं कोई सिखाने वाला ना तो अपने अब्बू जान आप अपने पिता के सामने हाथ फैलाओ, इंडिया सिखाएगा तुम्हें क्रिकेट खेलना।